सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 3। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जीआरसी की वैन दिखाई जाती है जिसमें कैप्टन अमेरिका और उनके साथी होते हैं। फिर हम कैप्टन अमेरिका और उनके साथी को फ्लैग स्मैशर के बेस पर देखते हैं और वह वहाँ के लोगों से कार्लिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं बताते और फिर कैप्टन अमेरिका और उनके साथी उनको पकड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम सैम और बाकी को साथ में उसी मेंटल असाइलम पे देखते हैं जो कि जीमो से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे। और फिर हम जीमो और बाकी को साथ में बात करते हुए देखते हैं और फिर बाकी जीमो को बताता है कि वापस से किसी ने सुपर सोल्जर सीरम को बना लिया है, जहाँ पर जीमो बाकी से कहता है कि उसे पता है कि वह सुपर सोल्जर सीरम कहाँ पर है। और फिर हम बकी और सैम को साथ में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर बकी सैम से यह कहता है कि हमें जीमो को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन सैम इस बात के लिए तैयार नहीं होता। और फिर हम जेल में रह रहे कैदियों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं जिसका फायदा उठाकर जीमो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम सैम, जीमो और बकी को साथ में देखते हैं, पर बकी ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वह जीमो को बाहर निकाल लेगा। अगर वह सैम से इसकी बात करता तो सैम उसे निकालने के लिए मना कर देता। फिर हम उन तीनों को एयरपोर्ट पर देख पाते हैं जो कि सेल्बी से मिलने मिर्दीपुर जा रहे थे। और फिर हम उन तीनों को साथ में प्लेन पर देखते हैं जहाँ पर जीमो बकी की पर्सनल डायरी देखने लगता है, लेकिन बकी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसकी कॉलर पकड़ ले, लेकिन जीमो उससे माफी मांगता है और बकी उसे वापस से छोड़ देता है। फिर हमें मेड्रीपुर का सीन दिखाया जाता है और फिर हम सैम, बकी और जीमो को साथ में देखते हैं और फिर हम उन तीनों को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हर किसी के पास वेपन्स और गन्स होती हैं। और फिर वो तीनों सेल्बी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर बकी उन सभी को मार देता है। फिर जीमो सेल्बी से वो सुपर सीरम के बारे में पूछने लगता है जहाँ पर सेल्बी उसको उसके बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी सैम के पास सारा का कॉल आता है और सेल्बी को उन पर शक हो जाता है। लेकिन तभी एक बुलेट आकर सेल्बी को लगती है और वह वहीं मर जाती है। और फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं जहां पर कुछ लोग उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन सायरन अपनी गन से उन पर बुलेट फायर करके उनको मार देती है और उन तीनों को सेव कर लेती है। और फिर वो सायरन से मदद के लिए कहते हैं जहाँ पर सायरन उनको अपने घर पर ले जाती है। फिर हम उन सबको साथ में बात करते हुए देखते हैं और फिर हम उन सबको एक पार्टी पर देख पाते हैं पर सायरन डॉक्टर नबेल का पता पूछ लेती है। और फिर हम उन चारों को कंटेनर के पास देख पाते हैं जहाँ पर डॉक्टर नबेल की लैब होती है। और फिर वो लोग डॉक्टर नबेल को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सायरन उन पर अटैक कर देती है। हम डॉक्टर नबेल से सुपर सीरम के बारे में पूछता है पर डॉक्टर नबेल उनको बताते हैं कि उसने सुपर सीरम के 20 डोज बनाए थे, लेकिन कैरन ने उन्हें चुरा लिया। और फिर वहाँ पे सायरन आ जाती है और जीमो डॉक्टर नबील को शूट करके मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर सैम, बकी और सायरन उन पर बुलेट फायर करने लगते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। और फिर वहाँ पर जीमो आकर उन सभी को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जीमो वहाँ पर कार लेकर आता है और सैम, बकी और जीमो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम सायरन को देख पाते हैं जो कि एक लेडी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम कैरन को देखते हैं जो कि जीआरसी सप्लाई डिपोट के सामने खड़ी होती है। और फिर हम जॉन वॉलकर को देखते हैं जिसको सैम और बकी पर शक हो जाता है कि इन्होंने जीमो को भगाने में यहाँ से मदद की है। और फिर हम सैम, बकी और जीमो को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सैम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे शील्ड को सरकार को नहीं देना चाहिए था और वह यह सोचता है कि इससे अच्छा अगर वह शील्ड को बर्बाद कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता। जहाँ पर बकी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वह शील्ड लेके आऊँगा। और फिर हम फ्लैग स्मैशर की टीम को देखते हैं जो कि जीआरसी से सामान चुरा कर भाग जाते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर हम सैम, बकी और जीमो को साथ में देखते हैं, वहाँ पर बकी वहाँ से चला जाता है। और फिर हम बकी और एओ को साथ में देखते हैं और यहीं पर ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 4। मूवी के स्टार्टिंग में वकांडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एओ और बकी को साथ में बात करते हुए देखते हैं। और फिर एओ बकी से कुछ वर्ड्स बोलने लगती है जहाँ पर बकी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि जब वह विंटर सोल्जर था तो उसने कितने सारे लोगों की जान ली और वह इस बात पर काफी ज्यादा पछताता भी है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और हम एओ और बकी को साथ में वहीं पर देख पाते हैं जहाँ पर एओ जीमो को वहां से ले जाने की बात करती है, जहाँ पर बकी एओ से कहता है कि हमें जीमो की जरूरत है। और फिर एओ उनको 8 घंटे की मोहलत देके वहां से चली जाती है। और फिर हम बकी, सैम और जीमो को साथ में देखते हैं जहाँ पर बकी बताता है कि फ्लैग स्मैशर के लोगों ने जीआरसी में ब्लास्ट कर दिया है। और फिर जीमो सैम से कहता है कि अब हमें इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देंगे। जहाँ पर सैम उनके लीडर कार्लिन को समझाने की बात करता है। और फिर हम फ्लैग स्मैशर के लोगों को देखते हैं जहाँ पर सरकार ने उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया है। और फिर हम सैम, बकी और जीमो को फ्लैग स्मैशर के कैंप पर देख
और फिर हम सैम को देखते हैं जो कि वहाँ के लोगों से डोनियम बढ़ाने के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं बताते। और फिर हम बकी को देखते हैं जिसे भी कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। और फिर हम जीमो को देखते हैं जो कि उन बच्चों को चॉकलेट देता है और उनसे डोनियम बढ़ाने का फ्यूनरल कहाँ हो रहा है उसके बारे में पूछता है। और एक बच्ची उसे यह बात बता देती है, लेकिन जीमो सैम और बकी को कुछ भी नहीं बताता और वह लोग वापस से घर आ जाते हैं। और फिर हम उन सभी को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बकी जीमो से पूछता है कि उस बच्ची ने तुम्हें क्या बताया, जहाँ पर जीमो बकी को बताता है कि फ्यूनरल आज दोपहर को होने वाला है, लेकिन जीमो उन्हें पूरी बात नहीं बताता। और बकी जीमो को मारने की धमकी देता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। और फिर हम सैम और सायरन को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सैम सायरन से कैंप पर नजर रखने के लिए कहता है। और फिर हम कार्ली और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ पर वह यह डिसाइड करते हैं कि वह और सुपर सोल्जर्स बनाएंगे और फिर वह मामा मडोनिया के फ्यूनरल में चले जाते हैं। और फिर हम जॉन वॉलकर को देखते हैं जो कि सैम बकी और जीमो को ढूंढ लेता है और फिर वो लोग फ्यूनरल में जाने लगते हैं, जहाँ पर सैम कार्लिन को समझाने की बात करता है, लेकिन जॉन वॉलकर इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। और फिर सैम मामा मडोनिया के फ्यूनरल में जाता है। और फिर हम कार्लिन को देखते हैं जो कि अपने बीते हुए पलों के बारे में बता रही होती है, वह सभी के साथ रहने का वादा भी करती है। और फिर हम सैम और कार्ली को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सैम कार्ली को समझाने की कोशिश करता है और फिर जॉन वॉलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बकी उसे रोकता है। और फिर हम वापस से सैम और कार्लिन को देख पाते हैं, जहाँ पर कार्लिन सैम की बातों को समझ रही थी, लेकिन फिर वहाँ पर जॉन वॉलकर आ जाते हैं, जिससे सारा काम बिगड़ जाता है। और फिर कार्लिन जॉन वॉलकर पर अटैक कर कर वहाँ से भाग जाती है और बकी उसका पीछा करता है, लेकिन कार्ली वहाँ से बच निकलती है। और फिर हम जीमो को देखते हैं जो कि कार्ली को देख लेता है और उस पर शूट करने लगता है, लेकिन कार्ली एक टेबल के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन उसके सारे सीरम गिर जाते हैं, जहाँ पर जीमो उन सभी सीरम्स को नष्ट कर देता है। हम जॉन वॉलकर को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड से जीमो पर अटैक कर देता है और जीमो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि अभी भी एक सुपर सोल्जर सीरम बचा हुआ है, जहाँ पर जॉन वॉलकर उस सीरम को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। और फिर वहाँ पर सैम और बकी भी आ जाते हैं। और फिर हम कार्ली और उनके साथियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह उन सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। और फिर हम सैम और जीमो को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जीमो सैम से कहता है कि अब तो हमें कार्ली और उनके साथियों को मारना ही पड़ेगा, लेकिन सैम अभी भी इसके लिए मना कर देता है। वहाँ पर जॉन वॉलकर आ जाता है और जीमो को गिरफ्तार करने की बात करता है। फिर वहाँ पर ए और उनके साथी आ जाते हैं जो कि जॉन वॉलकर पर अटैक कर देते हैं और फिर सैम और बाकी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसका फायदा उठाकर जीमो वहां से भाग जाता है और फिर ए उन सभी को हराकर वहां से चली जाती है। और फिर हम जॉन वॉलकर और लबार को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां पर जॉन वॉलकर लबार से पूछते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी सुपर सोलर सीरम लेने का मौका मिलता तो क्या तुम लेते, जहाँ पर लबार उसके लिए हाँ कहता है। और फिर हम कार्ली और सारा को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कार्ली सारा से कहती है कि मुझे सैम से अकेले में बात करनी है और वह सारा से यह भी कहती है कि सैम को मेरे रास्ते में आने से मना करे। और फिर हम सैम और सारा को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सैम सारा से किसी सेफ जगह जाने के लिए कहता है। और फिर हम सैम और बकी को साथ में देखते हैं जो कि कार्ली से मिलने के लिए जाते हैं और फिर सैरन जॉन वॉलकर की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और फिर सैम और बकी वहां से चले जाते हैं। और फिर हम जॉन वॉलकर और लबार को उनके बेस पर देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग नबार को पकड़कर ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। हम जॉन वॉलकर को देख पाते हैं जिस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और फिर वहां पे फैल्कन और बकी भी आ जाते हैं और वह उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम लबार को देखते हैं जो कि नाइफ से रस्सी काट लेता है और वहां से निकल जाता है। और फिर हम जॉन वॉलकर सैम और बकी को उनसे फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग जॉन वॉलकर को पकड़ लेते हैं और कैरन जॉन वॉलकर पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन लबार कैरन को वहां से धक्का दे देता है। फिर कैरन लबार को एक पंच मारती है, जिससे वह जाके पिलर पर टकराता है और उसकी डेथ हो जाती है और फिर वहां से वो लोग भाग जाते हैं। और फिर हम जॉन वॉलकर को उनका पीछा करते हुए देखते हैं, जहां पर वह उनके एक साथी को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से अपनी शील्ड से मार देता है। और यहीं पर ही द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।